नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टूडेंट चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि देख सकते हैं 2022 का रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा जो इसमें वॉल्यूम 1 का क्वेश्चन इसमें आ गया है। तो जैसे कि देख सकते हैं बुक आपको हम बता रहे हैं, रिव्यू दे रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन इसका कराएंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन 2022 बैंक 2022 का इसमें जो है LP टेक्नीशियन और NTPC JEE इसके जो NTPC के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें 30 सेट दिया गया है। इसमें 30 सेट दिया गया है। इसका आपको हम साइंस का प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि अगर आप लोग साइंस का इसका डेली आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिससे होगा अगर सपोर्ट कीजिएगा तो आप लोग को मैथ और रीजनिंग का भी इसका क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस हम करवाएंगे, क्योंकि न्यू बुक आया है। इसका भी 30 सेट, क्योंकि 99 शिफ्ट हुआ था, अभी 30 ही शिफ्ट वॉल्यूम 1 ही आया है। तो इसको डेली आपको हम साइंस का डेली साइंस का कराएंगे। अगर साइंस भी आपको पूरा अगर साइंस अगर सपोर्ट किए तो आपको मैथ और रीजनिंग का भी क्वेश्चन डेली आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर देखिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये देखिए डेट देखिए 17 तारीख 8वां महीना 2022 फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन है। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो जैसे देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान का समान डैश है। बताइए अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान समान डैश होती है। तो बताइए इसका आंसर, एक का आंसर क्या हो जाएगा। तो एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, बाएं से दाएं नीचे की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर। इसका ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर में कहा गया फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार बायोमेडिकल इन्वेंशन पर ICMDHR नीति किसने लॉन्च की। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 2 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा मनसुख मंडाविया। इसका आंसर हो जाएगा मनसुख मंडाविया। क्वेश्चन में कहा गया 2 नंबर में फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार बायोमेडिकल इन्वेंशन पर ICMDHR नीति किसने लॉन्च की। तो ऑप्शन सी मनसुख मंडाविया इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। 7 नंबर में कहा गया जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक X तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक X क्या है? तो बताइए यौगिक X क्या है। इसका 7 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिक ऑफ पेरिस हो जाएगा। प्लास्टिक ऑफ पेरिस इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया 8 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 का। तो देखिए क्वेश्चन में जो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो देखिए कहा गया क्वेश्चन में निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो देखिए 8 का आंसर क्या हो जाएगा। 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इसका 1 और 2 दोनों हो जाएगा, वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया। 14 में कहा गया निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। तो बताइए 14 का आंसर क्या हो जाएगा। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत
श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ऑप्शन डी, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया, आगे 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 में क्या कहा गया क्वेश्चन को देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 में क्वेश्चन में क्या कहा गया? 20 नंबर में कहा गया, एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन से कथन सही है? तो 1 नंबर में कहा गया क्वेश्चन में, इसका उपयोग मृदु लोहे और टुकड़ों को चुंबकीय करने के लिए किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा में कहा गया, यह क्षण चुंबकीय की भांति कार्य करता है। तीसरा में कहा गया, क्षेत्र रेखाएं संकेतित वृत्त होती है। तो बताइए इसका 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और दो दोनों। इसका हो जाएगा 1 नंबर और 2 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर। उसके बाद चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। उसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, डैश 1956 के राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। तो बताइए कौन है? इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 21 का। 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया, डैश 1956 से राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी के निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। तो कौन है इसका आंसर? तो ऑप्शन ए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। उसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 में कहा गया, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? तो 22 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आंसर राजस्थान। कहाँ? राजस्थान, ऑप्शन ए आंसर उसका हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दों से संबंधित सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य के मामले में अपना फैसला सुनाया? उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दों से संबंधित सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य के मामले में अपना फैसला सुनाया? तो बताइए 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा 2021 में। कितना? 2021 में। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। AIDS एड्स का पूर्ण रूप क्या है? AIDS का पूर्ण रूप क्या है? एड्स का पूर्ण रूप क्या है? अब देखिए कैसे आपको हम इसका ऑप्शन दिखा रहे हैं आपको। तो चलिए देखिए, तो जैसे कि देख सकते हैं, तो बताइए इसका एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एक देखिए ऑप्शन में कहा गया, ए ऑप्शन में कहा गया आर्टिफिशियल इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसके बाद बी में कहा गया एडेन इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। उसके बाद सी में कहा गया एगोवाइटेड इम्यून डेफिशिएंट सिंड्रोम। सी में कहा गया, डी में कहा गया एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो बताइए इसका 4 ऑप्शन में इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 का। तो 28 का आंसर ऑप्शन डी, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया 34 नंबर क्वेश्चन में,
न्यूलैंड के अष्टक के नियम में पहला तत्व डैश है और अंतिम ज्ञात तत्व डैश है। तो बताइए न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व डैश है और अंतिम ज्ञात तत्व डैश है। तो बताइए इसका आंसर 34 का क्या हो जाएगा। 34 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, हाइड्रोजन और थोरियम, हाइड्रोजन और थोरियम। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। उसके बाद देखिए 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया। 36 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। तो बताइए 36 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 36 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जीवाणु और कवक, जीवाणु और कवक इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया 37 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 37 का। 37 में एक नंबर क्वेश्चन में कहा गया यह, एक नंबर क्वेश्चन में कहा गया यह, एक नंबर देखिए कहा गया यह दर्पण पर अभिलंब होता है। दूसरा में कहा गया आपतन कोण बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थिर होता है। सी में कहा गया 3 नंबर में मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थिर होता है। तो बताइए इसका 37 का आंसर क्या हो जाएगा। 37 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या डी, ए और 3 इसका सही है, 1 और 3 इसका सही है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन देखिए 43 नंबर क्वेश्चन में देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन ए बी सी डी दिया गया 4 ऑप्शन, कौन गलत है बताइए 43 का। तो 43 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन में कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में एसीआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में एसीआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। तो बताइए 4 ऑप्शन दिया गया 45 का। तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा औषधि और विषों का रियाविषीकरण होगा। औषधियों और विषों का रियाविषीकरण, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। उसके बाद देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा को प्रवाह की दिशा उलट देता है। विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा की प्रवाह की दिशा को उलट देता है। तो बताइए 46 का आंसर क्या हो जाएगा। 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, विभक्त वलय। क्या हो जाएगा, विभक्त वलय, इसका आंसर ऑप्शन सी। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। उसके बाद देखिए 47 नंबर क्वेश्चन। 47 में कहा गया बल्ब के फिलामेंट में डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। वलय बल्ब के फिलामेंट से डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। तो बताइए 47 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 47 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध, क्योंकि बल्ब के फिलामेंट में डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता क्या, उच्च प्रतिरोध को। ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए 51 नंबर क्वेश्चन में कहा गया जब परमाणु का क्रमांक डैश और नाभिकीय आवेश डैश, तब नाभिक और
संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल डैश, इसलिए Li और F तक का परमाणु त्रिज्या डैश है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 51 का। 51 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका 51 को जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है और घटता है। 3 बारी बढ़ता बढ़ता हो जाएगा, 1 बारी घटता है। इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया जब परमाणु क्रमांक डैश है तो बढ़ता है, फिर नाभिकीय अवस्था बढ़ता है, तब नाभिकीय संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल बढ़ता है, इसलिए Li और F तक परमाणु त्रिज्या क्या घटता है। तब लिथियम और फ्लोरीन क्या होता है? घटता है। ये इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया 53 नंबर क्वेश्चन में देखिए 53 में क्या कहा गया? एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? तो बता, एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किस कारण से दिखाई देती है? तो बताइए इसका 53 का आंसर क्या हो जाएगा? 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। उसके बाद चलिए आगे देखिए 54 नंबर क्वेश्चन। 54 में कहा गया कौन सा श्वसन तंत्र का भाग वायु के प्रभाव को बिखरने से रोकता है? कौन सा श्वसन तंत्र का भाग वायु के प्रभाव को बिखरने से रोकता है? तो बताइए 54 का आंसर क्या हो जाएगा? 54 का आंसर क्या हो जाएगा? 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, उपस्थित के छल्ले, उपस्थित के छल्ले इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिए 55 में क्या कहा गया? एक पत्ती की अनुपस्थ काट के निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प इनमें से सही अक्षांकन को दर्शाता है। क्वेश्चन में कहा गया एक पत्ती का अनुपस्थ काट के निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प इनके सही अक्षांक को दर्शाता है। ये क्या है? पत्ती का डायग्राम है, 1 2 3 4 5। तो देखिए आपको क्या करना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्या करना है। तो जैसे देख सकते हैं इसमें 4 ऑप्शन दिया गया। तो जैसे देखिए चारों में क्या कहा गया क्वेश्चन को। 1 नंबर में कहा गया, 1 नंबर में क्या कहा गया? 1 नंबर में ऊपरी अधर्म चर्म, अधिचर्म, दूसरा मोमी क्यूटिकल, तीसरा रंध्र, चौथा वायु वायु अवकाश, और 5वां हरित लवक। उसके बाद देखिए बी में कहा गया। तो इस प्रकार से आप बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 55 का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 55 का आंसर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा ऊपरी अधिचर्म, दूसरा हो जाएगा निचली वाह त्वचा, तीसरा हो जाएगा रक्षक कोशिका, 4 नंबर हो जाएगा वायु अवकाश, 5 नंबर हो जाएगा हरित लवक। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5। 5 तक हमको पूछा ये क्या क्या चीज़ है, ये क्या है, ये क्या है। तो पाँचों को हम बता दिए। इस प्रकार ऑप्शन इसका सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन में 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। श्वसन इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? 4 ऑप्शन दे, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 62 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, पायरुवेट के CO2 H2O और ऊर्जा में रूपांतर हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया श्वसन इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन ए, पायरुवेट के CO2 H2O और ऊर्जा में रूपांतर होता है। आगे चलिए क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए 64 नंबर क्वेश्चन। पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है?
तो बताइए 64 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। 65 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप का निरूपण करता है। तो बताइए इसका 65 का आंसर क्या हो जाएगा। 65 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर होगा भी बराबर आई आर हो जाएगा, भी बराबर आई आर। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया 67 नंबर क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसक कर भूमि में प्रवेश करता है डैश कहलाती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसक कर भूमि में प्रवेश करता है वो डैश कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है 67 का आंसर। तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका आंसर अंत स्नंदन। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन। 68 में कहा गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो बताइए 68 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 68 का आंसर ए हो जाएगा, केरल। कहाँ? केरल, ऑप्शन ए आंसर। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन देखिए 72 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है। बताइए भारतीय संविधान के राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालीन की घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें से उसमें कौन शामिल नहीं है ये बताइए। 72 का आंसर बताइए। 72 का ऑप्शन डी, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 358 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, ये शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन कहा गया 74 नंबर क्वेश्चन में। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए 1 नंबर में क्या है, 3 लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। 2 नंबर में कहा गया फ्यूज को विद्युत में तार से जोड़ा जाता है। सिम कहा गया 3 नंबर में फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थों का गलनांक उच्च होना चाहिए। तो 1, 2, 3 में से बताइए कौन इसका सही है। 74 का। तो 74 का हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए। 76 में कहा गया क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद डैश और डैश उत्पन्न होते हैं। क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद होते हैं उत्पन्न। बताइए कौन कौन है। 76 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 हो जाएगा हाइड्रोजन, क्लोरीन, NaOH, इसका 3, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। जैसे देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, 2 क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्य के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होता है। तो देखिए क्वेश्चन में जब इस 2 क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्य के बीच आणविक द्रव्यमान अंतर कितना होता है, CH2 होता है। CH2 का मान कितना होता है 14। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि C होता है, C 12 होता है, CH2 है प्लस। उसके बाद देखिए H का कितना 1 होता है गुने 2, क्योंकि H2 है। तो क्या है 12 प्लस 2 14 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 14, ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। आगे देखिए 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलो चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। चलो लूकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए। 89 का आंसर क्या हो जाएगा। 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। चलो लूकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। देखिए 92 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, निम्नलिखित अपघटन अभिक्रिया में PQRS की पहचान कीजिए। तो देखिए PFE तीर का चिन्ह Q Fe2O3 उस प्लस RSO2 प्लस SSO3। तो इसमें बताइए, तो PQRS की पहचान कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा 92 का, बताइए। 92 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2111 2111 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। देखिए आगे 93 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहा गया, निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं। तो क्या कहा क्वेश्चन, कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं। तो ये क्वेश्चन में कहा गया वो असंतुलित है। तो देखिए इसमें जो है H2O इसमें 6 लेगा, उसके बाद CO2 इसमें भी 6 लेगा, और तब बनाइएगा। देखिए अब देखिए C6 हो गया, H12, तो H12 देखिए यहाँ H12 पुर रहा है, उसके क्योंकि 6H2O तो 12 पुर गया। उसके बाद C6 यहाँ देखिए C6 पुर गया। उसके बाद O6 देखिए, अब देखिए O6 कैसे पुरेगा, 6 दूना 12 हो गया, यहाँ O और यहाँ 18, यहाँ 6 ले लिए। और उसके बाद 6 लेने के बाद अब देखिए 6 यहाँ पुर गया, उसके बाद 6 यहाँ 2 यहाँ 8, और उसके बाद देखिए 6 यहाँ 2 पुर गया। उसके बाद देखिए तो इस प्रकार से आपको पूरा लेना है। तो कहा कि कितने जल कार्बन अणु भाग लेते हैं, 6 कार्बन और 6 जल। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 93 का। आगे चलिए क्वेश्चन आगे देखिए 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1930 में नमक उत्पाद पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया था। 1930 में नमक उत्पादन और ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया, बताइए। 94 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 94 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दाढ़ी यात्रा। क्या जगह, दाढ़ी यात्रा। ऑप्शन डी आंसर। आगे चलिए उसके बाद देखिए 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे, बताइए। 95 का 95 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 95 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे इसका आंसर, ऑप्शन बी। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया 97 नंबर क्वेश्चन में, एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण का बीच बनने वाला कोण डैश के बराबर होगा। तो बताइए आंसर 97 क्या हो जाएगा। 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0 डिग्री। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि एक आपतित किरण प्रकाश किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है। आपतित किरण और परावर्तित के बीच बनने वाला कोण कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि कहाँ से गुजर रहा है, एक आपतित प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है। आगे चलिए क्वेश्चन देखिए, आगे का 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए तालिका गर्भ निरोधक की 4 विधियों और उनके कार्य के तरीकों को दर्शाता है, कौन सा विकल्प इनमें सम्मिलित दर्शाता है। तो 1 नंबर में देखिए कहा गया कॉपर टी प्रभाव क्या, अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचता है। बी 2 नंबर में मुख गोलियां शुक्राणु गर्भाशय गीभा तक नहीं पहुंचता है।
3 नंबर में कंडोम, रोपण रुक जाएगा। 4 नंबर नलिका उच्छेदन, निषेचक रुक जाएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 98 का बताइए। 98 हो जाएगा डी। 98 हो जाएगा डी। 1 का हो जाएगा डी। 1 का हो जाएगा डी, मिलान वाला है। 1 का हो जाएगा डी। उसके बाद 2 का हो जाएगा सी। 2 का हो जाएगा सी। 2 का हो जाएगा सी। 2 का मुख गोलियां रोपण रुक जाएगा। 2 का सी हो जाएगा। उसके बाद 3 का हो जाएगा 3 का हो जाएगा 3 का हो जाएगा बी। 3 का हो जाएगा बी। 3 का बी हो जाएगा। 4 का हो जाएगा ए हो जाएगा। 4 का ए। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। आगे चलिए, देखिए आप लोग का अगर सपोर्ट मिलेगा तो हम रीजनिंग भी मैथ भी करेंगे। शेयर वीडियो जरूर कीजिए और लाइक, जिससे को मोटिवेट होंगे और आपको 30 सेट आपको हम प्रैक्टिस करवा सकेंगे। तो चलिए देखिए 100 नंबर क्वेश्चन। तो शेयर वीडियो करिए, जरूर करिए, क्योंकि शेयर करिएगा जिससे हम मोटिवेट होंगे, आप लोग को पूरा हम बुक सॉल्व करा सकेंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृति शब्द जिन से लिया गया, जिसका अग्र डैश है, अर्थात जिसमें सभी मानवीय वावेशों पर विजय प्राप्त ली है। तो बताइए इसका 100 का आंसर क्या हो जाएगा? 100 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विजेता। क्या हो जाएगा? विजेता। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला कल आप लोग तैयार रहिए पार्ट 2 करने के लिए।